नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं आपके सामने फिर एक नई जानकारी लेकर उपस्थित हो गया हूँ, जहाँ आज जो भी सरकार है, कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, मैं भाई यह तो नहीं कह सकता कि मैं इसी पार्टी की बात कर रहा हूँ, मैं कोई पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो वर्तमान में जो सरकारें हैं उससे वो बात है वो उसके अधीन ही जाती है। तो अभी भी मैं एक गाँव में पहुँच गया हूँ। जैसे हर पार्टी है वो अपना अपना विकास बताती है कि विकास होता है, मैं अभी बता रहा हूँ कि कितना विकास होता है। अभी मैं एक गांव में पहुँच गया हूँ, वो सरदार शहर में सबसे पिछड़ा हुआ गांव है। गांव भी सही है, गांव की देख रेख भी गांव की तरफ से अच्छी है, और गांव एक सरकारी विकास से सबसे पिछड़ा हुआ गांव है। ये गांव कौन सा है मैं वो भी बता दूंगा पहले, लेकिन मैं इस गांव की हकीकत बता रहा हूँ। ये गांव है वो लगभग 200-250 घरों की आबादी है। लगभग सारी, जैसे ब्राह्मण, राजपूत, चारण, जाट, नायक ऐसे होके, और लगभग 200-250 घरों की ये आबादी वाला गांव है। और सरदार शहर में ये जैसे वोट लेने आते हैं उनके ये प्रमुख गांव रहा है। वोट लेने आते हैं वो यहाँ आ जाते हैं और उसी गांव को गुमराह करके वोट ले जाते हैं, और वापस आके चुनाव के बाद जीत जाता है, तो यहाँ आकर कोई ये पूछ भी नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, हम किसी से डरते नहीं हैं, क्योंकि हमें हकीकत है वो दिखाते हैं। इस गांव की क्या हकीकत है? आज भी ये गांव है वो कई सरकारी विकास से उसका सपना देख रहा है। किसी चीज़ का देख रहा है कि एक तो ये रोड से नहीं जोड़ा गया है। ये बादासर पंचायत सबसे प्रमुख पंचायत, और इधर उत्तर की ओर राजासर बीकान पंचायत लगती है। उसी दोनों पंचायतों के बीच में है ये मार्ग दिख रहा है, वो राजासर बीकान ही जाता है। ये उस दोनों पंचायतों के बीच में ये गांव चारणवासी है। चारणवासी आज ही बस का चढ़ने का सपना देख रहा है। अगर ये राजासर बीकान 8 किलोमीटर दूरी है, राजासर से बादासर नएबास तक रोड आई हुई है, उसी रोड से जोड़ा जाए 8 किलोमीटर, तो ये गांव है वो कभी ये सोचेगा कि हम भी बस में चढ़ेंगे, लेकिन अन्यथा नहीं। जैसे नेता लोग आते हैं, वोट लेकर चले जाते हैं और वापस कुछ भी नहीं करते। ये टैक्सी लग रही है, टैक्सियों से ये आवाजाही करते हैं। चलो ठीक है, टैक्सी वाला अपनी मजदूरी तो करते हैं, लेकिन पब्लिक के ये कितना बड़ा दुख है। जब भी कोई रिश्तेदारियाँ आता है, कोई लड़के देखते हैं इसी गांव में, तो सबसे पहले ये बात सामने आती है कि इसी गांव में रोड नहीं है, इसी गांव में बसें नहीं आती है। इसी चीज़ का ये गांव है वो आज भी सपना देख रहा है। यहाँ हमारे सामने टैक्सी लग रही है, टैक्सी वाले ड्राइवर है, उनसे भी मैं परिचय करवा दूंगा। ये इसी गांव के है, भागीरथ दान जी, तो उनसे मैं बातचीत भी कराऊंगा कि ये बात जायज़ है या नाजायज़ है। मैं इसी गांव का ये वीडियो अपलोड कर हमारे YouTube के माध्यम से दर्शकों को दिखाएंगे कि विकास कितना हो रहा है। सिर्फ इतनी बात की तसल्ली कराएंगे कि गांव का विकास होता है क्या। दूसरी समस्या इसमें यह है कि जब भी कोई, हर इंसान है वो बीमार तो हो ही जाता है, बीमारी किसी के भी आ जाती है, लेकिन यहाँ सरकारी कोई चिकित्सक का साधन नहीं है। एक यहाँ आयुर्वेद जैसे कोई बाणिये का खुलाया हुआ है छोटा मोटा, उससे ये गुजारिश करते हैं, लेकिन कोई प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र आज सरकार है वो गांव-गांव में लगा रखा है, लेकिन इसी गांव में तो नहीं है। मैं अभी भागीरथ दान जी से थोड़ा मैं बातचीत आपसे दर्शकों को कराएंगे। भागीरथ दान जी, राम राम जी। राम राम जी, राम राम जी। जय माता जी की। जय माता जी। आज मैं विकास की बात लेकर अपने गांव चारणवासी में उपस्थित होया हूँ, और ये चारणवासी गांव का मैं एक नज़ारा दिखा रहा हूँ कि चारणवासी गांव में कितना विकास है। आपको तो सामने दिख ही रहा, आप इसी गांव के रहने वाले हो, लेकिन आज ये सड़क के बिना और बस के बिना ये गांव है वो अधूरा है। क्या ये सच है? सही है, बहुत परेशानी है, सड़क भी नहीं है, बस भी नहीं है। अच्छा, रोड से ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पंचायत से पंचायत जोड़कर ये गवर्नमेंट की पहले पुरानी स्कीम थी, उनसे भी ये गांव अभी तक जुड़ा नहीं है। नहीं जुड़ा है ना? नहीं जुड़ा।
बहुत परेशानी है। तो बहुत परेशानी है। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप बता दो, ये रोड के बिना परेशानी तो है इसी गांव में। हाँ परेशानी है। और बस का भी ये सपना देख रहे हैं। अब बस का भी साधन, बस कैसे लगे तो रोड भी नहीं है, बस हाँ, क्या है? रोड भी नहीं है, बस कैसे लगे? तो इसी गांव में अगर कोई जो नेता लोग आते हैं तो वो क्या क्या संदेश देकर जाते हैं, वोट लेते हैं उसी टाइम की हम रोड करा देंगे, हम यहाँ ऐसा करा देंगे, ऐसा करा देंगे। बाद में कराते हैं वो? नहीं, कोई नहीं कराते हैं, किसी पार्टी का हो, किसी पार्टी का होता है। तो हम ये जन जन तक ये वीडियो पहुंचाना चाहते हैं कि ये गांव है आज रोड से वंचित है। ये राम कुमार जी शर्मा है, ये इसी चारनवासी के रहने वाले हैं। राम कुमार जी, राम राम साहब। राम 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 राम। आज मैं इसी गांव का जो ऐसा एक वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं कि इसी गांव के अंदर सरकार विकास कितना कराती है क्या? नहीं, अर्थ क्या कराती है? नहीं कराती है। नहीं, कोई सुविधा है इसी गांव में? कोई सुविधा नहीं है। कोई डॉक्टर की सुविधा है? कोई हमेशा डॉक्टर नर्स कंपाउंडर सरकार की तरफ से रहता है क्या? नहीं नहीं, कोई सुविधा नहीं है। कोई सुविधा नहीं है। एक यहाँ प्राइवेट तो है, लेकिन वो कभी रहते हैं कभी नहीं। प्राइवेट का क्या, सरकार की तरफ से तो कोई सुविधा नहीं है। नहीं है ना? नहीं है, नहीं है भाई। और रोड से भी जुड़ा हुआ नहीं है। नहीं है। अगर बादासर से राजासर तक 8 किलोमीटर ये रोड जस्ट गवर्नमेंट बना दे तो अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है, बहुत अच्छा है, बुरा थोड़ा ही। लेकिन बनाती नहीं है। हम तो दिखाते हैं लेकिन बनाती नहीं, अपने कहने से नहीं बनाएगी। लेकिन ये वीडियो है वो जन जन तक पहुंचाना है अपने, कि इसी गांव का विकास अभी तक नहीं हुआ है। नेता लोग आते हैं ना चुनाव में, आते हैं। वोट तो देते हो आप, वोट देते हैं चाहे भाई। किसी पार्टी को दो, लेकिन विकास नहीं कराते हैं। मैं दिखा रहा हूँ ये गलियों का विकास। ये है इसी चारनोसी गांव में। ये चारनोसी का नज़ारा है दोस्तों, मैं जूम करके दिखा दूंगा आपको। हर गांव में जैसे सीमेंट वाला जैसे ब्लॉक गलियों में बिड़ा हुआ है, लेकिन इसमें नहीं है। आगे भी मैं कोई गांव का वीडियो अपलोड करके आपको दर्शकों को हम दिखाएंगे। ये दिखा रहा हूँ वो गांव चारनवासी सरदार सेठ तहसील में। सबसे प्रमुख काम मैंने यही नज़रों में आया है कि इसी गांव ये रोड से नहीं जुड़ा हुआ है और चिकित्सक का साधन नहीं है। पढ़ाई का तो साधन है, 8वीं तक यहाँ पर विद्यालय बताया गया है, लेकिन कंपाउंडर डॉक्टर नर्स का साधन सरकारी तरफ से नहीं है। यहाँ प्राइवेट तो है लेकिन सरकार की तरफ से नहीं है। दोस्तों ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना है, यूट्यूब के माध्यम से मैं दिखा रहा हूँ। और आगे का वीडियो हम फिर लेकर उपस्थित होंगे। अच्छे से धार्मिक वीडियो, अच्छी अच्छी जगह के वीडियो, गवर्नमेंट की विकास से जुड़ा हुआ कोई कार्य, ऐसा कोई वीडियो देखने के लिए VTV व्लॉगर्स चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है।